हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB, ध्यान रखिए, DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सिलेबस में मेंशन ज्योग्राफी यानी भूगोल से जुड़े हुए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे टॉपिक जिनके टॉपिक को, कंसेप्ट को समझना, उनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हें जानना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक्स को हम यहां जानते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि DSSB के सिलेबस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन है, चाहे वे पृथ्वी की गतियों से संबंधित हो, घूर्णन गति हो, परिक्रमण गति हो, अक्षांशीय रेखाएं हैं, देशांतरीय रेखाएं हैं, सौरमंडल है, इनके विभिन्न ग्रह हैं, इनसे जुड़ी हुई जो भी शब्दावलियां हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर रखा है। तो आप चाहें तो दृष्टि टीचिंग एग्जाम जाकर विजिट करिए और उन वीडियोज को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अब आज हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है किसके बारे में, कि पृथ्वी में जो भू संचलन होते हैं, उन भू संचलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, भू संचलन, ठीक है, अर्थ मूवमेंट की बात करेंगे। तो भू संचलन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें दो कारण जिम्मेदार हैं, एक तो अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। जब हम बात करते हैं अंतर्जात बल के बारे में, तो अंतर्जात बल दो प्रकार के हैं। पहला तो पटल विरूपणी बल है और दूसरा आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल और दूसरा है आकस्मिक बल, ठीक है। पटल विरूपणी बल अपने आप में दो प्रकार के हैं, महादेश जनक बल या जिसे हम महादेश जनक संचलन कहते हैं, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी संचलन या पर्वत निर्माणकारी बल, जिसे पर्वतन बल भी कहते हैं। तो पर्वतन या पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। इसमें हमने पर्वत निर्माणकारी बल को देखा कि ये दो प्रकार से कार्य करते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल क्या है? क्षैतिज बल है, यानी भूपटल पर क्षैतिज लगने वाला, ठीक है। क्षैतिज लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? पर्वत निर्माणकारी बल। क्षैतिज रूप से जो बल कार्य करते हैं वे दो प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। बेसिकली ध्यान रखिएगा, एक तो तनाव मूलक बल होता है, टेंशन, ठीक है, तनाव मूलक बल से भ्रंशों का निर्माण होता है, और दूसरा है संपीडनात्मक बल, संपीडनात्मक बल, ठीक है, कंप्रेशन, ठीक है। तो जो संपीडनात्मक बल है, संपीडनात्मक बल के माध्यम से वलनों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वलनों का या वलन का, जिन्हें हम फोल्ड्स कहते हैं। आज की क्लास में हम फोल्ड्स के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फोल्ड पढ़ रखा है कि फोल्ड क्या होते हैं, वलनों का निर्माण किस माध्यम से होता है, किसके जरिए होता है। तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है वलन के बारे में, आप उसकी वीडियो टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पृथ्वी की या भूपटल पर, भूतल पर, धरातल पर, या आप कहेंगे कि पृथ्वी के अंतर्जात बल के माध्यम से जो क्षैतिज बल यानी संपीडनात्मक बल कार्य करता है, संपीडनात्मक बल के माध्यम से घुमावदार या आप कह सकते हैं मोड़दार आकृतियों का निर्माण होता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। यही फोल्ड कहलाते हैं, ठीक है। और हमने वलन वाली वीडियो में देखा कि यह हिस्सा जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसे हम अपनति कहते हैं वलन में, और यह हिस्सा जो नीचे की ओर है, इसे हम अभिनति कहते हैं, ठीक है। और इसी वलन यानी यह जो फोल्ड आप देख रहे हैं, चूंकि इस फोल्ड में वलन की दो भुजाएं हैं, एक इस तरफ की और एक इस तरफ की भुजा, ठीक है। तो इन्हीं जो भुजाएं हैं, इनके ढाल के आधार पर, इन भुजाओं की लंबाई के आधार पर आप कहें तो वलन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? वलन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? वलन के प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ किसके? फोल्ड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोल्ड्स के बारे में। अब आपको क्या ध्यान रखना है? एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वलनों के प्रकार किस आधार पर डिसाइड होते हैं। देखिए, जिस भूपटल या जिस क्षेत्र की, या आप कहें जिस इलाके में, खासकर ध्यान रखिए फोल्ड या वलन का निर्माण कैसे होता है। जो भूपटल है, जो किससे निर्मित है? चट्टानों से,
तो इन चट्टानों की प्रवृत्ति क्या है, इन चट्टानों की प्रकृति क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, चट्टानों की प्रकृति। चट्टानों की प्रकृति यानी चट्टान ठोस है या चट्टानें लचीली हैं, या चट्टानें लचीली हैं या मुलायम हैं। इस आधार पर वलनों के प्रकार को डिसाइड किया जाता है। जैसे यदि हम बात करें कि चट्टानें मुलायम लचीली हैं, यानी वहां पर जो घुमाव है या मोड़ है क्या होंगे, वलन क्या होंगे, ज्यादा होंगे और बहुत तेजी से वलन बन जाएंगे, है ना। जबकि यदि जो चट्टानें हैं वे कठोर हैं तो वहां पर घुमाव या मोड़ या लहराव, जिसकी बात हम करते हैं, क्योंकि मोड़दार या इस लहराव से ही वलनों का निर्माण होता है ना। तो यदि चट्टानें कोमल लचीली हैं तो यहां वलन क्या होगा, वलन अधिक बनेंगे, ठीक है। यदि चट्टानें ठोस प्रकृति की हैं तो वहां पर क्या होगा, चट्टानों में जो वलन बनेंगे उन वलनों में अंतर आएगा। तो चट्टानों की प्रकृति के आधार पर ध्यान रखिएगा, चट्टानें किस प्रकृति की हैं, कैसी हैं, इस आधार पर वलनों के प्रकार को डिसाइड किया जाता है। वलन की भुजा की झुकाव, ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये वलन है तो वलन की भुजाओं का झुकाव कैसे है, कभी कभी कुछ इस तरीके से भी वलन होते हैं, तो इनकी भुजाओं का झुकाव कैसा है, इस आधार पर भी वलनों के प्रकार होते हैं। वैसे तो लगभग 11-12 प्रकार के अलग अलग आपको बुक्स में वलन के प्रकार मिलेंगे, लेकिन आज हम आप कहेंगे मुख्य रूप से हम 5 प्रकारों के वलनों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो वलन है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, यदि हम उनकी बात करें तो हम उन्हें देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि 5 से अधिक के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग आधार पर इनके नामकरण भी अलग अलग है, तो हम उन्हें भी देख ही लेंगे आज की क्लास में। लेकिन जो मुख्यतः वलन है, जिन्हें आप आकृति के माध्यम से दर्शा सकते हैं, उन्हें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वलन की सममित वलन। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सममित वलन। सममित का मतलब होता है यहां पर हम एक ऐसे वलन की चर्चा कर रहे हैं जहां कहीं ना कहीं समानता है। इसमें शब्द में ही मेंशन है सममित, ठीक है, समान, समानता, ठीक है। जब हम बात करेंगे सममित वलन के बारे में, यानी समानता शब्द से ही आपको मेंशन हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं समानता होगी। अब वलन में समानता कहां पर हो सकती है, वलन की भुजाओं के आसपास हो सकती है, वलन की भुजाओं में हो सकती है ना। तो यहां पर सममित वलन के बारे में जब पूछा जाए, इसका मतलब कि इस वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा, दोनों भुजाओं का झुकाव क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा, बराबर होगा। इस वजह से इसे क्या कहेंगे, इसे हम सममित वलन कहेंगे, ठीक है, सममित वलन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। दोनों भुजाओं का, वलन की दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वह क्या हो, बराबर हो, उसे हम सममित वलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रकार हुआ क्या, जिसे आप कहेंगे सममित वलन। सममित यानी समानता, यानी दोनों भुजाओं का झुकाव क्या है, समान, दोनों भुजाओं का झुकाव क्या है, समान है, या आप कह सकते हैं बराबर है, ठीक है। ये इससे हम क्या कहेंगे, सममित वलन। आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए हमने कहा वलन, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से वलन का निर्माण हुआ, या चूंकि आपको ऊपर से चौकोर लगेगा, हमेशा जरूरी नहीं है कि वलन चौकोर हो, कुछ इस तरीके से भी इसकी आकृति हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये वलन है। अब ये जो आपको वलन की भुजा दिख रही है, इसमें क्या स्लोप है, कैसा ढाल है, कभी कभी इस आधार पर भी वलनों के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सममित वलन में हमें क्या देखा, दोनों भुजाओं का झुकाव क्या है, एक समान है। दूसरा प्रकार है असममित वलन। असममित वलन, जब हम बात करेंगे असममित वलन की, यानी एक ऐसा वलन जिसकी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयां और उनका जो झुकाव है वह दोनों बराबर ना हो। तो क्या हो, वह दोनों बराबर ना हो। एक ऐसे वलन की बात कर रहे हैं जहां पर भुजाएं तो दोनों हैं, लेकिन उन दोनों भुजाओं में हमें क्या दिखाई दे रही हो, असमानता दिखाई दे रही हो।
असमानता, झुकाव और भुजाओं की लंबाइयों में क्या हो, असमानता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, असममित वलन कहेंगे। मान लीजिए कोई एक वलन है जिसकी एक भुजा कुछ इस तरीके से लंबी है और दूसरा इतनी ही है। आपने क्या देखा, इसके झुकाव में भी डिफरेंस है और भुजाओं की लंबाई में भी डिफरेंस है। अगर ऐसे वलन हो तो हम इसे क्या कहेंगे, असममित वलन। क्यों, आपने देखा झुकाव में भी डिफरेंस है, एक भुजा क्या है, बिल्कुल साधारण है, लेकिन इनके झुकाव में क्या है, असमानता है। तो झुकाव और भुजाओं की लंबाई में, एक तो झुकाव व आपको क्या रखना है याद, भुजाओं की लंबाई में असमानता। ठीक है, तो हम इस तरीके के वलन को क्या कहेंगे, असममित वलन। देखिए सामने खड़े होने का मतलब है कि आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा साइड में आपको इसकी आकृति दिखाई देगी, तो साइड में खड़े होकर भी इसे देखा जा सकेगा। ठीक है, ही इसे देखा जा सकेगा। और जो तीसरा प्रकार है, यह भी वलन की जो भुजाएं हैं, इनका जो झुकाव है इसी आधार पर डिसाइड किया गया है, जिसे कहते हैं एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन, एक दिग्नत वलन से आप कैसे समझेंगे कि किस प्रकार का वलन है। देखिए इसमें क्या लिखा है, एक दिग्नत वलन। अब यहां पर एक भुजा के बारे में स्पष्ट बात कही गई है, क्या कि एक भुजा है वलन की, उसका झुकाव क्या है, साधारण है, उसका ढाल भी साधारण है, लेकिन क्रमशः देखिएगा कि जो दूसरी भुजा होगी वह क्या होगी, एक 90 डिग्री के साथ एक नत होगी। 90 डिग्री के साथ क्या होगी, नत झुकी हुई होगी, ध्यान रखिएगा। इस वजह से इसे क्या कहा गया, एक दिग्नत वलन। कुछ इस तरीके से इसकी आकृति, इसमें सामान्य ढाल है पहली भुजा में, दूसरी भुजा देखिए 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के कोण के साथ, या आप कह सकते हैं समकोण के साथ क्या है, इसकी लंबाई अधिक है ना। तो इस तरीके से जब भी बात की जाएगी एक दिग्नत वलन की, यानी इसमें जो झुकाव है एक सामान्य झुकाव है, एक भुजा का जो झुकाव है वह क्या है, सामान्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ढाल भी क्या है, सामान्य है, लेकिन दूसरा क्या है, समकोण 90 डिग्री के साथ बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक दिग्नत वलन। ठीक है, साथ एक भुजा में ढाल साधारण है, भुजा भी साधारण है, लंबाई भी साधारण है, लेकिन जो दूसरी भुजा है वह दूसरी भुजा उसके ढाल की यदि हम बात करें तो वह कैसा है, समकोण के साथ है, इसलिए इसे क्या कहा गया, एक दिग्नत वलन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें दूसरी भुजा का झुकाव क्या है, समकोण के साथ है, तो यहां झुकाव इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है, दूसरी भुजा किसके साथ है, समकोण के साथ है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये कहें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, ये यहां पर क्षैतिज आप कहेंगे संपीड़न की वजह से नहीं हुआ। यदि लंबवत कोई बल कार्य कर रहा है, ध्यान रखें, यदि लंबवत कोई बल कार्य कर रहा है तो लंबवत बल के कार्य करने की वजह से समकोण बनता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे वलन में मान लीजिए लंबवत बल कार्य कर रहा है, यानी इस वलन की एक भुजा क्या हो सकती है, टूट भी सकती है। समकोण है, 90 डिग्री पर कोई चीज खड़ी है और उस पर वलन कार्य करे तो बल कार्य करे तो वह क्या हो सकती है, टूट भी सकती है। तो इस वलन की भुजा क्या है, टूट भी सकती है जो 90 डिग्री पर खड़ी होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लंबवत संचलन के कारण ही इस प्रकार के वलन का निर्माण होता है। यह भी एक दिग्नत वलन की खास विशेषताओं में आप शामिल कर लेंगे। ठीक है, क्षैतिज संचलन के द्वारा इन दो दिशाओं में असमान भुजाओं वाली या असमान लंबाई वाली एक दिग्नत वलन का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने बात की एक दिग्नत वलन के बारे में। चौथे इंपॉर्टेंट प्रकार की यदि हम बात करें तो उसे हम कहते हैं समवलन। नाम से आपको लगेगा, या आप कह सकते हैं कि दिग्नत के बाद आप थोड़ा सा मिलता जुलता नाम मानकर चलिए, समुन्नत। समानत यानी क्या, झुका हुआ, समुन्नत वलन। जो कैसी हो, जिनकी दोनों भुजाएं क्या हो, समान रूप से झुकी हुई हो। अब इसकी बात करेंगे, समन्वित वलन यानी जब दोनों दिशाओं से क्या कार्य कर रहा हो, संपीडनात्मक बल कार्य कर रहा हो। दोनों दिशाओं से समान संपीडनात्मक बल के कार्य करने के फलस्वरूप जिस प्रकार के वलन का निर्माण होता है उसे समन्वित वलन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समन्वित वलन।
उसे क्या कहते हैं, समोन्नत वलन। हालांकि ये पूरी तरीके से क्षैतिज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समोन्नत वलन की खास विशेषताओं में क्या, कि ये पूरी तरीके से झुका हुआ नहीं होगा, इसमें दोनों दिशाओं से क्षैतिज संचलन कार्य करता है। बहुत अधिक तेजी से या समान क्षैतिज संचलन के कार्य करने की वजह से समोन्नत वलन का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, समान कार्य कर रहा है बल, ऐसा लगेगा कि वलन की दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, समानांतर हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होगा कि वलन की दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, समानांतर हो गई हैं, क्योंकि बहुत तेजी से दोनों तरफ से बल कार्य कर रहा होता है यहाँ पर। तो इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे, हम समुन्नत वल कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पांचवा प्रकार है उसे हम परिवलित वलन कहेंगे। वलन, अब ये कौन सा प्रकार है, यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवलित यानी हम किस वलन के प्रकार की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर दोनों तरफ से जो बल कार्य कर रहा था अभी तक समोन्नत वलन में, उसकी वजह से जो भुजाएं, वलन की जो भुजाएं लगभग समानांतर हो रही थी, ये समानांतर होने के क्रम में क्या हो जाती हैं, क्षैतिज हो जाती हैं। थोड़ा कुछ इस तरीके से क्षैतिज हो गई, ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, समानांतर के साथ साथ क्या हो गई, क्षैतिज हो गई, क्षैतिज दिशा में हो गई। तो इस प्रकार से जो वलन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, परिवलित वलन कहते हैं। ठीक है, अगला ये छठवां प्रकार है, ध्यान रखिएगा। परिवलित से आगे जैसे आप बढ़ेंगे कंफ्यूजन मत होइएगा, लेकिन उसे बोलते हैं प्रतिवलन। प्रतिवलन, अब प्रतिवलन कौन सा वलन है, प्रतिवलन, प्रतिवलन से आपको समझ में आना चाहिए प्रतिवलन, वलन की एक भुजा या आप कह सकते हैं दूसरी भुजा में आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति बने कि वलन की एक भुजा क्या हो, दूसरी भुजा में आ जाए, यानी दोनों भुजाएं समानांतर होने के साथ साथ आगे ऐसा हो, इतना अधिक संपीड़न लगे, मतलब इतना अधिक संपीड़न बल हो, कार्य करे कि जब एक भुजा दूसरी भुजा में आ जाए। तो इस प्रकार के वलन को हम क्या कहते हैं, प्रतिवलन कहते हैं। अब यहां जो शब्द आ रहा है प्रतिवलन, प्रति शब्द, वो क्यों आ रहा है कि वलन की एक भुजा दूसरी भुजा में उलट जाए। ध्यान रखिएगा, एक भुजा जब दूसरी भुजा में क्या हो, उलट जाए, तब इस तरीके से बने हुए वलन को प्रतिवलन कहते हैं। ठीक है, अब ये किस माध्यम से होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें अत्यधिक संपीड़न की बल की वजह से। यदि बहुत अधिक संपीड़न बल कार्य कर रहा है तो अत्यधिक संपीड़न बल की कार्य करने की वजह से ही इस प्रकार के वलन का निर्माण होगा। ये क्षैतिज नहीं हो पाता, ध्यान रखें, एक के ऊपर एक आ जाए, लेकिन ये क्षैतिज नहीं होगा, कुछ इस तरीके से नहीं होगा। इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिवलन कहेंगे, वलन की अगले प्रकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवनमन बल के बारे में, वलन के बारे में। अगला प्रकार है क्या, अवनमन। अवनमन, अवनमन बल क्या होगा, हाँ वलन क्या होगा, माफ कीजिएगा, अवनमन, नमन से ही आपको पता चलना चाहिए क्या, कि झुका हुआ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, एक ऐसे वलन की बात कर रहे हैं हम जो अपने एक्सिस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। ठीक है, तो अवनमन, झुका हुआ, लेकिन क्या हो, एंगल बना रहा हो। क्या बना रहा हो, एंगल बना रहा हो। यानी एक मान लीजिए कि वो जो वलन है उसमें जो उसका अक्ष है, ठीक है, मान लीजिए कोई यह वलन है, वह अपने अक्ष के साथ क्या करे, कोई एक एंगल बनाए, एक कोण बनाए, तो इस तरीके के वलन को कहते हैं अवनमन बल। यानी अक्ष के साथ एक कोई बृहद वलन है, या आप कह सकते हैं कोई नॉर्मल वलन है, मान लीजिए कोई वलन है, वह अपनी अक्ष या एक्सिस के सापेक्ष, किस पर, क्षैतिज तल के सापेक्ष, क्षैतिज तल के सापेक्ष क्या बना रहा हो, कोण बना रहा हो, एक एंगल बना रहा हो। तो इस तरीके से निर्मित वलन को हम अवनमन बल कहते हैं, वलन कहते हैं। ठीक है, तो वलन की अक्ष क्या हो, क्षैतिज तल के साथ कोण बनाए। वलन का जो अक्ष है वह क्षैतिज तल के साथ क्या बनाए, कोण बनाए, उसे हम अवनमन वलन कहते हैं। ठीक है, जो अगला प्रकार है 6 के बाद, यह 7वां था, हम बढ़ते हैं आगे और 8वें प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। 8वां है पंखा वलन।
जिसे कहते हैं पंखावलन। अब ये पंखावलन क्या होगा? पंखावलन यानी हम ऐसे वलन की बात करें। देखिए अभी तक हमने वलनों के बारे में क्या देखा कि मान लीजिए यह वलन था, ठीक है, ये क्या है? अपनति है, यह अभिनति है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा वलन है, बहुत बड़ा, मान लीजिए संपीड़न बल बहुत दूर से कार्य कर रहा है और इस तरीके से एक बहुत बड़े वलन का निर्माण हो, और उस बहुत बड़ी, इतने बड़े वलन में मान लीजिए क्या हो, अब इस वलन में भी अपनति का निर्माण हो, छोटे छोटे अपनतियों का निर्माण हो रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्मित वलन को हम पंखावलन कहेंगे। अब इसकी आकृति दरअसल कैसी होगी? कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से निर्मित वलन को क्या कहते हैं? पंखावलन कहते हैं, ठीक है। एक बृहद वलन है, उसमें बहुत छोटी छोटी, इस बृहद वलन में, या आप कह सकते हैं इसकी बृहद अपनति में छोटे छोटे क्या है? अपनतियों की छोटी छोटी और भी जो आप देखिए आकृतियां बनी हुई हो, तो इस पूरे वलन को हम क्या कहेंगे? पंखावलन कहेंगे। पंखावलन इसे कहा जाएगा, ठीक है। अब अगले वलन की बात करते हैं, उसे कहेंगे खुला वलन। खुला वलन, ओपन फोल्ड। अगला प्रकार क्या है हमारा? नौवा, ठीक है, खुला वलन। यदि हम ओपन फोल्ड या खुला वलन की बात करें, क्या है खुला वलन? देखिए हमने देखा कि किसी वलन में क्या है? दो भुजाएं हैं, एंगल है, और फिर वो वलन आगे की ओर बढ़ रहा है। मान लीजिए कि किसी जो वलन है उनकी दो भुजाओं के बीच एंगल बन रहा हो, ठीक है। ध्यान रखिए कि मान लीजिए आपके किसी क्षेत्र में, भूतल में किसी हिस्से में सामान्य संपीड़न बल कार्य करे, तो सामान्य संपीड़न बल के कार्य करने के कारण सामान्य संपीड़न बल, ठीक है, सामान्य संपीड़न बल के कार्य करने की वजह से मान लीजिए धरातल में एक ऐसे वलन का निर्माण होता है जिसकी दो भुजाओं के बीच, ये एक वलन है, ठीक है, इसकी दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस, इसका मतलब कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का एंगल या कोण बनता है, तो इस प्रकार के वलन को खुला वलन कहते हैं। अब हम इसे समझने की कोशिश कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये एक फोल्ड है, ठीक है, ये वलन की एक भुजा है और ये वलन की दूसरी भुजा है। हमने देखा कि वलन में क्या हो रहा है, इन वलन में क्या होगा, 90 डिग्री प्लस का कोण बन रहा है और 180 कुछ इस तरीके से होगा, है ना, और 180 से माइनस एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार के वलन को हम क्या कहेंगे? खुला वलन कहेंगे। और यह कब होता है? जब सामान्य संपीड़न बल कार्य करता है, तो सामान्य लहरनुमा स्थिति पैदा हो जाए, तो इस प्रकार से खुला वलन की आकृति बनती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि बंद वलन, इसी में आप अगला प्रकार भी देख लीजिए। बंद वलन किसे कहेंगे? बंद वलन, तो जैसे हमने अभी एंगल के बारे में चर्चा की, ठीक है, मान लीजिए अभी हमने क्या देखा कि हमने 90, इसमें दो वलनों की भुजाओं के बीच जो कोण है वह 90 डिग्री से अधिक है, 90 अंश से अधिक है, और 180 अंश से क्या है? कम है। जब हम बंद वलन की बात करेंगे, बंद वलन की दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण होगा वह क्या होगा? जब वह कोण न्यून कोण होगा, वह कोण न्यून कोण होगा, तो इस प्रकार से निर्मित वलन को बंद वलन कहते हैं। बंद वलन। अब इंपॉर्टेंट क्या है? न्यून कोण, ध्यान रखिएगा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्मित वलन को क्या कहेंगे? बंद वलन। अब यहां बंद वलनों का निर्माण किसके माध्यम से होगा? खुला वलन का निर्माण हुआ जब कम संपीड़न बल कार्य कर रहा हो, और बंद वलन का निर्माण होता है जब अत्यधिक संपीड़न बल कार्य करे। अत्यधिक संपीड़न बल कार्य कर रहा हो, तो इसे हम कहते हैं क्या? बंद वलन, ठीक है। तो इस तरीके से जो वलन है, वलन क्या है और वलनों का निर्माण किस बल के माध्यम से हो रहा है? संपीड़न बल के माध्यम से हो रहा है। संपीड़न बल कहां से कार्य कर रहा है, कैसे, इन बलों के बारे में चर्चा हुई, इन बलन के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बलन के फॉर्मेशन में जो बल कार्य कर रहा है, फोर्स कार्य कर रहा है, उस फोर्स की उत्पत्ति कहां से हुई, किस फोर्स के अंतर्गत, यानी किस संचलन के अंतर्गत?
पर्वत निर्माणकारी संचरण के अंतर्गत। अब पर्वत निर्माणकारी संचरण कहाँ शामिल होगा? पटल विरूपणी संचलन में शामिल होगा। यह किसके भीतर है? अंतर्जात बल के भीतर। इस तरीके से हमने पूरे एक चीज जो पूरा एरिया है, ध्यान रखिएगा, अंतर्जात बल का, एंडोजेनेटिक फोर्स का, वो हमने कवर किया। ठीक है, इस तरीके से हमने फोर्स के बारे में चर्चा की। आगे हम पर्वत निर्माणकारी जो बल है उसके एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट भ्रंश के बारे में चर्चा करेंगे, फॉल्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फिर हम हमारी अगली वीडियो में किसके बारे में जानेंगे कि बहिर्जात बल क्या होते हैं और बहिर्जात बल कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, रिवीजन करते रहे। शुक्रिया।